अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, खुश आमदीद हो मेरे चैनल पर कुरान सुन पर। आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर किसी भाई को सब्सक्राइब या लाइक करने नहीं आता है तो मैं बता दूँ। अगर इस तरह आपके फ़ोन में आएगा वीडियो बन के, ये वीडियो, तो यहाँ पर लाल बटन होगा, यहाँ पर लाल बटन, तो यहाँ पर लिखा हुआ 3 ऑप्शन। जब लाल बटन यहाँ पर जब दबाएंगे घंटी वाले पे, तो 3 ऑप्शन, तो सबसे ऊपर वाला पे ऑल कर देंगे, ऑल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पर लाइक लिखा होगा, लाइक, तो लाइक कर देंगे बस। उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अब मेरा काम हो गया। अब जो मैं अपने जो बच्चों पढ़ा रहा हूँ, तो वो अपने जो जो आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाने का, वो स्टार्ट करता हूँ। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, आज की जो तख्ती है वो तख्ती नंबर 3 है। तख्ती नंबर कितना है? 3। तो तख्ती नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 3। और अरबी में तख्ती नंबर 3 को क्या कहते हैं? सालिस। सालिस, और सालिस भी कर सकते हैं, सालिस भी कर सकते हैं ना। तो 3 को क्या कहते हैं? सालिस। 3 को सालिस भी कर सकते हैं, सात से। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज तख्ती नंबर 3। तो तख्ती नंबर 3 में क्या है? हरकत। अब सोचेंगे हरकत पढ़ाना जरूरी है या नहीं है, ये सोच लोगे। तो हरकत भी जरूरी है पढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग इसमें भी गलती कर देते हैं। जबर जेर तो एक अलग हो गया कि जबर की जगह जेर पढ़ दिए और जेर की जगह पेश पढ़ दिए, तो अलग हो गया। लेकिन जबर जेर यहाँ पर जो दे रखा है तख्ती नंबर 3 में कि जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी नहीं खींचे। जैसे आपके सामने आ गया दरसा। कुरान शरीफ में अगर ये तो 3 वर्ड बताया, दाल, रा और सीन बताया हूं। अलिफ से लेकर या तक किसी पर भी अगर जबर आ जाए, अलिफ से लेकर या तक, उस पर किसी पर भी जबर आ जाए, अलिफ से लेकर या तक अगर किसी पर भी जबर आ जाए तो जबर ही के हिसाब से उसे खींचेंगे। जैसे दरसा, सबका, सबका, दखला, समझ गए? दखला कैसे पर दखाला, सबका, दरा, दारासा, इस तरह पढ़ेगा। दरासा, सबका, दखला। चलिए मैं 1-2 कुरान की आयत ही ले लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि आपकी गलती कहाँ पर हो जाती है। चलिए, कुरान की जैसे कुरान में है वावा जदा का, सूरह 30वां पारा में, सूरह जुहा में है वावा जदा का। क्या है? वावा सूरह जुहा में क्या है? वावा जदा का, वावा जदा, सब पर काफ है, वावा जदा का। तो इसमें तो गलती कर ही देते हैं, वावा जदा का, वावा जदा का, जबकि ये वावा जदा का। तीनों चारों, 1 2 3 4 4 5 वर्ड है इसमें। वाव है 2, जीम 3, दाल 4 और काफ 5। 5 वर्ड है, 5 हर्फ है। पांचों हर्फ को एक साथ खींचेंगे, न किसी को ज्यादा न किसी को कम। क्यों? क्योंकि पांचों पर जबर है। पांचों पे क्या है? जबर है। तो अगर इस तरीके से कोई वर्ड आए, कोई हर्फ आए, 5 वर्ड 6 वर्ड और सब पर जबर हो, तो सबको यकसा खींचेंगे, बराबर खींचेंगे, किसी को नहीं। वावा ज्यादा का नहीं, वावा ज्यादा का, वावा ज्यादा का। इसीलिए जरूरी होता पढ़ाना। जो जरूरी होता है पढ़ाना कि तख्ती नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, तो हरकत है। हरकत जरूरी क्यों होता पढ़ाना? क्योंकि लोग इसमें गलती कर देते हैं, खींचना नहीं चाहिए। इसके माने तो नहीं बता रहा कि हाँ भाई इसे खींच देंगे तो क्या होगा, बहुत गलती आ सकती है। जबर जगह जेर पढ़ दिए, पेश पढ़ दिए, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर जबर की जगह अलिफ के मद्दा पढ़ दिए तो वहां पर भी गलती आ जाती है। तो ध्यान रखें, जब जबर में आए तो इस तरह पढ़ने की कोशिश करें, जबर की ही तरह खींचे। ऐसे वावा जदा का, या फिर और कोई सबा का, दखाला, ऐसे नहीं, दखला, दरसा, वावा जदा का, तब मीडियम खींचना है। ये हो गया जबर के, ठीक है ना।
अब आगे जेर और पेश। तो लोग जेर और पेश में मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सबक नहीं, 3 सबक है, तो जबर जेर पेश तीनों को करता हूँ। हरकत एक ही मार रहा है, इसलिए जैसे बलगा सखर, जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जैसे करूमा, करूमा के ले लो, करूमा, तो काफ के ऊपर जबर है, रा के ऊपर पेश है, अमीन के ऊपर जबर है, करू, करूमा, हाँ करूमा हो गया। उलिमा, हाँ ये आ गया उलिमा, पेश जेर जबर। तो ये पेश आ गई, ये ऊपर आए लाम के नीचे जेर, अमीम के ऊपर जबर है। तो ये तीनों जबर है ना, तो इसे कहीं पर भी नहीं खींचना है, तीनों को यकसा बराबर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तख्ती नंबर 3 में बता रखा हरकत जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जबर जेर पेश में लिखा हुआ, तख्ती नंबर 3 में लिखा हुआ है। तख्ती नंबर 3 में जो लिखने वाले ने लिखे हैं, जो मुसन्निफ है, जो कातिब है, जो लिखे किताब को, वो यही बता रहे हैं कि जबर जेर पेश को यकसा पढ़ेंगे, कहीं खींचना नहीं है। तो जबर जेर पेश को यकसा पढ़ेंगे, क्योंकि खींच देंगे तो पढ़ने की तरतीब बिगड़ जाएगी, और जिस तरीके से पढ़ने का अंदाज है, जो पढ़ने का मामूल कवायद है, वो भी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि उलीमा तो तीनों बराबर खींचेंगे, उलीमा उलीमा उलीमा। ध्यान रखें, मैं सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख के बता भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को पढ़ाना है, समझाना है। क्योंकि अगर ये मैं पढ़ा दूंगा तो यहां तक तो ठीक है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वही आदत, जो पहले वाला आदत है, जो 50 साल के, 20 साल के, या जितने साल के भी लोग हैं, उसी रट्टा मार रखा तो वही पढ़ेंगे। तो मुझे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, समझाने का कि हाँ अगर जबर जेर पेश कुरान में बहुत जगह है, अगर आ जाए तो आप गलती मत करना, ठीक ना। तो ध्यान रखें। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कि जो कुरान शरीफ में जबर है वो है 53,243। जबर जो है वो है 53,243, और जेर जो है 39,582, और पेश जो है 8,804 है। जबर 53,243, जेर 39,582, और पेश जो है 8,804 है। तो इतना जो चीज है कुरान शरीफ में, तो वहां पर गलती तो कर देना बहुत आम बात है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप गलती नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दें कि मैं यही बताऊंगा, इसी टॉपिक पर आज पूरा ही, चाहे जितना टाइम लग जाए। उलीमा, तो आप ध्यान रखें कि तख्ती नंबर 3 में लिखा हुआ हरकत, हरकत को क्या कहते हैं? जबर जेर पेश को, जबर को जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत, हरकत करने वाले, सिर्फ हरकत करेंगे, उससे ज्यादा खींचना नहीं है। जैसे उलीमा, उलीमा, कहीं पर भी जबर जेर पेश आए कुरान से भी, किसी पारे में, किसी जगह पर भी, किसी रुकू पर, किसी आयत पर अगर जबर जेर पेश आए, अगर एक ही वर्ड बना हुआ तो उसको यकसा बराबर खींचेंगे। उलीमा, दखला, दरसा, करूमा, जलसा, ऐसे नहीं, जलासा, दखाला, बलागा, ये नहीं खींचना, ये गलत है बिल्कुल भी, ठीक ना। तो ध्यान दे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का मकसद है समझा के बता के आप कुरान शरीफ में अगर जबर जेर पेश आ जाए तो आप वहां पर गलती नहीं करें, समझ गए। बस आज की तख्ती नंबर 3 मुकम्मल हो गया। तख्ती नंबर 3 हरकत है, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, समझ गए आप। बहुत, तो मुझे ये इजाजत, और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए अपने भाइयों को, जो आपके भाई कुरान शरीफ को चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले और दिलो लगन से पढ़ने वाले, उनको तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको भी फायदा हो जाएगा। तो मुझे दी इजाजत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।